नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मीरा है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोस्तों, मेरी उम्र 27 साल है और अब तक ना तो मेरी शादी हुई है और ना ही कोई रिश्ता पक्का हुआ है। मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ क्योंकि 2 साल पहले माँ हमें छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद घर में जो खालीपन आया था, उसे केवल पिताजी की दवाइयाँ और उनकी लंबी नींद ही भर पाती थी। मेरा एक बड़ा भाई है आकाश, जो मुझसे 3 साल बड़ा है और शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेरी कहानी वास्तव में वहाँ से शुरू होती है जब आकाश भैया ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। लगभग 1.5 साल पहले की बात है। तलाक के बाद वो हमारे घर वापस आ गया और फिर से हम तीनों, मैं, पापा और आकाश, एक साथ रहने लगे। मुझे याद है जिस दिन वो वापस आया था, उसके चेहरे पर आज़ादी नहीं बल्कि एक गहरी थकावट और असफलता का बोझ था। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से एक बात परेशान करती आ रही थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता, वो आगे नहीं बढ़ता। हर बार जब कोई संभावित रिश्ता ठुकराया जाता, मेरे आत्मसम्मान को एक गहरा आघात लगता था। ये स्थिति मुझे बहुत व्याकुल करती थी। मेरी उम्र की सभी सहेलियां ना सिर्फ विवाहित थीं, बल्कि उनके बच्चे भी हो गए थे और मैं अभी भी अकेली थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा समय बीता जा रहा है। इस विचार से मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाती। रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटे हुए मैं अक्सर ईश्वर से पूछती, क्या मेरी नियति में यही लिखा है? क्या मैं कभी किसी की जीवन संगिनी नहीं बन पाऊंगी? कभी कभी तो मन में ये विचार भी आता कि शायद किसी ने मुझ पर कोई टोटका कर दिया है। ये अंधविश्वास भरे विचार मेरी मानसिक शांति को पूरी तरह से छीन चुके थे। जब आकाश भैया हमारे पास लौट आया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि अकेलेपन में मैं बहुत ऊब जाती थी। ये अकेलापन केवल शारीरिक दूरी का नहीं था, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की कमी का था। पापा तो शाम होते ही अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाते थे और मैं अकेली बैठी रहती। घर की दीवारें भी मानो मेरे अकेलेपन को दर्शाती थी। आकाश भैया और भाभी के तलाक की मुख्य वजह थी भाभी की दूसरों की जिंदगी में बेवजह की दखलंदाजी और अपनी जिंदगी से लगातार असंतुष्टि। वो हमेशा तुलना करती रहती थी, शिकायत करती रहती थी कि आकाश उन्हें वो ऐशो आराम नहीं दे पा रहा जो उसकी सहेलियों के पति देते हैं। उस समय आकाश भैया की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिसे भाभी स्वीकार नहीं कर पाई और अंततः तलाक मांग लिया। तलाक की प्रक्रिया ने आकाश को आर्थिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। जब आकाश भैया हमारे साथ रहने आया तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हम दोनों दोस्तों की तरह हो गए। हम रात देर तक जागते, साथ में खाना बनाते और टीवी देखते हुए घंटों दिल खोलकर बातें करते। हम दोनों ने एक दूसरे के भीतर अपने अधूरेपन का प्रतिबिंब देखा। उसका साथ मुझे सुकून देता था और उसने मेरे अविवाहित होने के दर्द को बहुत कम किया। उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में एक अप्रत्याशित खुशी लेकर आई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि आकाश भैया खुद भी भीतर से बहुत टूटा हुआ है। उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी। वो अक्सर उदास रहता। मैंने पूछा, भैया क्या हुआ? आप भाभी से इतना प्यार करते थे तो अलग क्यों हुए? आकाश सिर्फ इतना कहता, मीरा मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूँ, बस भविष्य के बारे में कुछ और सोच रहा हूँ। उसकी ये चुप्पी एक दीवार की तरह थी जो हमारे बीच खड़ी हो रही थी। धीरे धीरे आकाश की हालत और बिगड़ने लगी। अब वो हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगा था। हमारे बीच की दोस्ती की गर्माहट अब गायब हो चुकी थी। उसका ये बदलाव मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मुझे लगा जिस सहारे की मुझे ज़रूरत थी वो खुद डूब रहा था। एक शाम जब वो काम से लौटा, मैंने सोचा उससे बात करनी है। उसके कमरे तक पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर झांकने पर जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरी सांसें थाम दी। आकाश भैया अपने लैपटॉप पर अश्लील फिल्म देख रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं और चेहरा तनाव से भरा हुआ था। मैं समझ गई कि वो क्या कर रहा है। किसी तरह खुद को वहां से खींचकर अपने कमरे में लौट आई। उस रात मैं सो नहीं पाई। विचित्र भावनाएं मुझे घेर ली थीं। एक ओर भाई के प्रति सहानुभूति थी तो दूसरी ओर एक अजीब सी जिज्ञासा और बेचैनी। अगली सुबह जब उठी तो अनजाने में ही मेरे कदम उसके कमरे की ओर बढ़े। वहां रात की घटना के स्पष्ट निशान थे। सच कहूं तो मेरे भीतर भी वही अधूरी भावनाएं जागृत हुईं जो शायद आकाश भैया महसूस कर रहा था। 27 साल की युवावस्था और सामाजिक दबाव ने मेरे भीतर भी वही भावनात्मक ज़रूरतें पैदा कर दी थीं। मैं अपने विचारों से ही शर्मिंदा हो गई। शाम को जब आकाश भैया लौटा, मैंने सीधे उससे पूछा, भैया आप कब तक ऐसे रहेंगे? मैं आपकी हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। उसने गहरी सांस ली। मीरा, मुझे लगता है मुझे फिर शादी करनी चाहिए। मैं इस खालीपन से तंग आ चुका हूँ। मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, भैया कल रात मैंने आपको देखा था वो फिल्में देखते हुए। भैया के ऊपर जैसे बिजली गिरी हो। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मुझे डांटा,
उसकी आंखों में अपराध बोध और क्रोध का मिश्रण था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। 10 मिनट बाद आकाश भैया मेरे कमरे में आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, मीरा, कल रात जो तुमने देखा वो तुम्हारे मन से नहीं निकल रहा है ना? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या क्या शादीशुदा लोगों के बीच ऐसा ही होता है? ये सवाल मेरे भीतर की जिज्ञासा और अनसूझे भावनात्मक तनाव को दर्शा रहा था। आकाश भैया की नज़रें बदल गईं। उसने मुझे देखा और धीमे स्वर में पूछा, मीरा, क्या तुम मुझसे करीब आना चाहती हो? मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। ये सवाल उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा था जिसे हम भाई बहन मानते थे। कुछ पल बाद हल्की सी मुस्कान के साथ मैंने सहमति में सिर हिला दिया। सच कहूं भैया, मैं भी वो अनुभव करना चाहती हूँ। फिर आकाश भैया ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके स्पर्श में कुछ ऐसा था जो निषिद्ध होते हुए भी उस अकेलेपन के दर्द को कम कर रहा था। हम एक गलत रास्ते पर चल पड़े। हमने अपने भावनात्मक घावों को भरने के लिए एक भयानक गलती की। कुछ दिनों तक हम दोनों अपनी गलतियों के दलदल में धंसते गए। हम जानते थे कि ये रिश्ता पवित्र बंधन को कलुषित कर रहा है, पर अकेलेपन की आग में विवेक जल चुका था। एक रात जब हम मेरे कमरे में थे, तभी अचानक पापा को कुछ आहट सुनाई दी। वे उठे और मेरे कमरे की तरफ आ गए। पापा बोले, मीरा, क्या कर रही हो? इतनी रात को कौन है तेरे साथ? पापा की आवाज़ सुनकर हम दोनों घबरा गए। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब दरवाज़ा खुला, पापा ने हमारी हालत देखकर सब समझ लिया। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। तुमने हमारी इज्जत और संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया। पापा गुस्से से कांप रहे थे। मैं शर्म से फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी की आंखों में जो असहनीय दर्द था, वो मेरी अपनी शर्म से कहीं ज्यादा था। मैंने उन्हें निराश किया था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आकाश ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान था और विवेक खोकर गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैंने भी बिलखते हुए कहा, पापा, मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। अब ये सब बंद करो। मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की बदनामी हो। उन्होंने अपनी आवाज़ में दृढ़ता भरते हुए कहा, कल सुबह आकाश, तुम ये घर छोड़ दोगे, और मीरा, मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाऊंगा। अगली सुबह आकाश अपनी गलती स्वीकार कर दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने चला गया। उस दिन घर की हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर चुका हो। मैंने भी अपने भीतर के बुरे विचारों से छुटकारा पाने का पक्का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद पापा ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। राहुल एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। नेक दिल और समझदार इंसान थे। हमारी शादी हो गई और मैंने उनके साथ नई शुरुआत की। राहुल ने मुझे हमेशा सम्मान दिया, प्यार किया, और मैंने भी अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखा। शादी के बाद मुझे वो स्थिरता और प्रेम मिला जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। आकाश ने भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह कर नया परिवार बसाया। आज मैं राहुल के साथ सुखी हूँ। मेरे एक प्यारे बच्चे हैं और मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अब मैं समझती हूँ कि परिवार की मर्यादा और सही मार्ग पर चलने से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। अकेलेपन के क्षणों में लिया गया गलत निर्णय पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन पश्चाताप और सुधार का मार्ग हमेशा खुला रहता है। हमारी कहानी एक गलती की नहीं, बल्कि उस गलती को पहचानने और उससे सीखकर उभरने की है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।